हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, जीएस फैकल्टी एट अबीपीडिया। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट लेके आया हूँ विच इज़ रिलेटेड टू नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम। एज वी ओन नो, अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, बहुत रीसेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो उसके लिए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। एज द टेंटेटिव डेट इज व्हाट 16 ऑफ अक्टूबर, तो अराउंड वी हैव 40 डेज, मिनिमम 40 डेज तो है अपने पास। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो, बट हम 40 डेज मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, 40 डेज की मास्टर स्ट्रेटेजी टू क्लियर द नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम। अगर आप रेडी हैं, स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए रेडी हैं, तो एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो व्हाट वी हैव ब्रिंग 40 डेज मास्टर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू दैट। बट बिफोर दैट बिफोर दैट लेट्स लुक एट द नंबर ऑफ सिलेक्शंस अभी पीडीआई इज गेटिंग। ठीक है, कंसिस्टेंटली टी 2021 का रिजल्ट, ठीक है, मोर देन 40 सिलेक्शंस हुए थे। और ये कहानी कंटिन्यू रही, दिस स्टोरी स्टिल कंटिन्यूड 2022 के अंदर। सी, मोर अराउंड 45 सिलेक्शंस, और ये तो वो सिलेक्शंस है जो हमें पता है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले पता होता है जिनका पता नहीं लगता। ठीक है, वो भी, बट दीज आर द नोन जो हमारे यहाँ पे पढ़ते थे, हमारे साथ थे। ठीक है, उसी एग्जाम के लिए। ओके, और ये स्टोरी आई कैन अश्योर यू कंटिन्यू रहेगी इस साल भी। बट द रियल क्वेश्चन इज कि क्या आप अपनी पिक यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं, क्या आप इस फ्रेम का पार्ट होना चाहते हो कि नहीं चाहते। वो रियल क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको खुद ढूंढना है। ठीक है, और वो आप अपने समाज से जुड़े रहें, आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिलेगा भी सही। ठीक है, विद कीपिंग दिस इन माइंड, ठीक है, लेट्स सी। अब आपकी स्ट्रेटेजी की बात अगर मैं करूं, ठीक है, स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, तो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। स्ट्रेटेजी के लिए लेके आए हैं रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर नेक्स्ट 40 डेज। सी, अब यहां पर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि स्ट्रेटेजी। अब सबसे पहला एग्जाम आपके सामने क्या आएगा, नाबार्ड के अंदर सबसे पहले आपके सामने आएगा प्रीलिम्स। राइट, 3 स्टेजेस हैं, वी ऑल नो। प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपके सामने है प्रीलिम्स। अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा तो आगे के 2 स्टेप का कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, पहली चीज तो ये। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइम का सबसे ज्यादा फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीलिम्स पे। अब जस्ट बिकॉज कि ये पहला स्टेप है, इस पे फोकस हो, दिस इज नॉट द सोल रीजन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो सोल फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए। अभी अभी दिमाग में सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स चलना चाहिए, ये मेंस के लिए इतना ज्यादा फोकस अभी करने की बात नहीं है, बिकॉज एक तो टाइम कॉन्स्टेंट भी है कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज, अगर आप स्ट्रेटेजिकली भी सोचो, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली भी देखो, तो प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस, इन दोनों के अंदर ये 3 सब्जेक्ट्स ईएसआई, ठीक है, और एआरडी, ये और एक प्लस इंग्लिश एज वेल। बट इंग्लिश का कंसर्न अभी नहीं रखते, मेरा फोकस अभी इन 2 सब्जेक्ट्स पे है, ईएसआई और एआरडी। ये दोनों चीजें क्या है, कॉमन। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, कॉमन। प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर आता है ईएसआई और एआरडी का, जबकि मेंस के अंदर फेज 2, फेज 2 के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों आएंगे। ठीक है, तो मेरा पॉइंट बिंग, अगर आप प्रीलिम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छे से जी जान लगा के पूरे डेडिकेटेडली स्ट्रेटेजिकली आपने अगर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी, फेज 1 की प्रिपरेशन अगर आपने करी है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ईएसआई और एआरडी है जो मेंस के लिए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कवर्ड होगा। मतलब आपका 80-20 का रेशियो रहेगा। मतलब आपका 80% ऑफ योर मेन सेक्शन एज फार एज द ईएसआई एंड एआरडी आर कंसर्न, वो ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया हो फेज 1 के लिए। ठीक है, सो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपना फोकस प्रीलिम्स पे रखो, बिकॉज जो 20% काम क्या होगा आपका, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा। बेसिकली आपको टाइपिंग प्रैक्टिस, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और वो इतना टाइम जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 के अंदर अराउंड 25 to 30 डेज का गैप डेफिनेटली रहता है। ठीक है, मिनिमम। इफ यू वर्स्ट वर्स्ट सिनारियो में 20 डेज का ही मान लो अगर आप, तब भी आपके पास इनफ टाइम जरूर मिलेगा कि आपको जो सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो इनफ है, हो जाती। डोंट वरी अबाउट दैट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो अभी अपना फोकस, आपकी स्ट्रेटेजी के लिए आपका पूरा का पूरा प्राइम फोकस, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आई बात समझ में, आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। स्ट्रेटेजिकली आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस होना चाहिए कि कैसे प्रीलिम्स को क्लियर करें अच्छे से पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं कि व्हाट इज दैट, रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 40 डेज, इसके अंदर आपकी कंप्लीट रिवीजन होगी। इट विल कवर योर कंप्लीट रिवीजन
ठीक है, इसके अंदर आपकी कंप्लीट रिवीजन होगी, राइट। सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड होंगे इसके अंदर, ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, ठीक है। एज फार एज योर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड, योर मेरिट सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड, ऑल विल बी कवर्ड। अब एक बार स्टडी प्लान देख लेते हैं अपन, ठीक है। व्हाट विल बी द स्टडी प्लान इस चीज का, जो हम रैपिड रिवीजन सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, विच विल बी एब्सोल्युटली फ्री। इसका शेड्यूल, ठीक है, आज शाम को 6 बजे तक आपको नीचे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, प्रॉपर शेड्यूल होगा आपका। उसके अंदर डेली आपकी 3-3 क्लासेस चलेंगी। यू विल बी हैविंग, यूट्यूब पे चलेगा ये, आई एम टेलिंग यू अगेन, यूट्यूब पे होगा, फ्री होगा एब्सोल्युटली, ठीक है। डेली आपकी 3 क्लासेस चलेंगी इसके अंदर, ठीक है। यू विल हैव 3 क्लासेस डेली। शेड्यूल आपके पास आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा नीचे, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन विल बी देयर, टॉपिक वाइज कंप्लीट रिवीजन, ईआरडी, ठीक है, सॉरी एआरडी, ईएसआई, जनरल अवेयरनेस, बाकी सारे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स आपके सब कुछ कवर होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एमसीक्यू बेस्ड सेशंस रहेंगे, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड सेशंस रहेंगे आपके लिए, ठीक है। 1-1 घंटे के 3 लेक्चर्स होंगे डेली, कंप्लीटली कवर होगा, कंप्लीटली फ्री होगा, ठीक है। तो अब व्हाट विल ऑल विल बी कवर्ड हियर, ठीक है, एक बार उस पर भी देख लेते हैं रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर क्या क्या कवर करेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज वी ऑल नो, प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या है। जो आपकी मेरिट काउंट होती है वो 3 सब्जेक्ट्स पे काउंट होती है, बाकी तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं आपके, ईएसआई, एआरडी एंड जीए। दीज आर द 3 मेरिट बेस्ड, इन पे मेरिट काउंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके, इनको हीरो सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है प्रीलिम्स के लिए। तो और आई विल बी द वन, ठीक है, आई विल बी द वन हु विल बी कवरिंग यू ईएसआई एज वेल एज एआरडी। मैं आपके लिए खुद लेक्चर्स लेके आऊंगा, ठीक है। सो आई कैन अश्योर यू, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, साथ जुड़े रहें, ठीक है, सब कवर हो जाएगा, ठीक है। ईएसआई के अंदर ईएसआई का स्टैटिक पार्ट भी कवर होगा, ईएसआई का करंट अफेयर्स पार्ट भी होगा, और इनफैक्ट हमारी स्टार्टिंग ही, ठीक है, ईएसआई के करंट अफेयर से होगी। इसके अंदर सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स कवर्ड होंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एज वेल एज एआरडी, ठीक है, एआरडी एज वेल, एआरडी के भी करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों चीजें कवर होंगी। तो एआरडी के रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो भी कवर होंगी इसी के अंदर। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। सब कुछ कवर होगा किसमें, ये रैपिड रिवीजन सीरीज में। प्रॉपर शेड्यूल आपको मिलेगा, शाम को 6 बजे आपके कम्युनिटी पोस्ट पे आ जाएगा, यू कैन फॉलो देयर, ठीक है। बस साथ जुड़े रहें, ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री है, साथ जुड़े रहें। आपकी प्रिपरेशन, आई कैन श्योर यू, एक रिवीजन सीरीज है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि प्रिपरेशन को एनहेंस करना, स्ट्रेंथन करना, राइट। जो चीज स्ट्रांग है उसको और स्ट्रॉन्गर करना, सो दैट आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। जो भी डुएबल क्वेश्चन है वो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है अपना जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके एज वेल एज योर करंट जीके सारे कवर्ड होंगे। इसमें आपके लास्ट के 3, 6 और 9 ये फंडा होता है अपने करंट अफेयर्स का, कि अगर पहले 3 महीने के कवर होंगे, अगर टाइम परमिट करेगा तो 6 महीने के कवर करेंगे। इफ टाइम परमिट्स, वैसे तो नीड नहीं है, इफ टाइम परमिट्स तो 9 मंथ्स के भी कवर होंगे। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट है, पहले 3 महीने के सबसे पहले कवर किए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन आने एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, सबसे पहले आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को ही कवर करा जाएगा, तो दैट आपका एग्जाम क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। अब क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स, दीज विल आल्सो बी कवर्ड, सब कवर होगा, कुछ मिस नहीं हो रहा, ठीक है। भले कितना ही कोई चीज इंपॉर्टेंट हो ना हो, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली उस पर ज्यादा वेटेज दी जाएगी, जो चीज थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है उस पर अकॉर्डिंगली उतना ही टाइम देना चाहिए जितना टाइम दिया जाएगा। इसी को स्ट्रेटेजी बोलते हैं, इसी को ढंग से प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। यही हमने अपने एक्सपीरियंस सीखा और यही आपके आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इंग्लिश, क्वांट, एलआर, ठीक है, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके, और अगर किसी को, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, अगर ये तो रिवीजन सीरीज है, इफ यू वांट, ठीक है, कंप्लीट होलिस्टिक, कंप्लीट सारा का सारा कवर करना है आपको, फेज 2 भी कवर करना चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे पास, कि अगर आपको मान लो टॉपिक के पूरा एनालिसिस चाहिए, ठीक है, कंप्लीट कंसेप्चुअल वाइज चाहिए, पूरा क्वांट का चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वी हैव एन ऑप्शन फॉर यू दैट, फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। वी हैव द कंप्लीट कोर्स विद अस, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए, ठीक है। वी हैव you can get NABARD complete subscription with Abipedia for NABARD grade A, and it will cover everything, each and everything under the sun that is required for NABARD grade A will provide it to you under this subscription. You can get it from there, you can get, आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का कुछ भी, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, मॉक टेस्ट, सब कुछ कवर्ड है, इट विल इंक्लूड एवरीथिंग।
इसके अंदर आपका फेज 1 के मॉक टेस्ट टॉपिक्स, ठीक है, फेज 2 के टॉपिक्स, फेज 2 के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है, उसके अंदर मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एवरीथिंग, ऑल एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जिसकी नॉर्मल फीस क्या रहती है? इसकी नॉर्मल फीस रहती है आपकी 15,000, बट डोंट वरी, ठीक है, ऑल्दो ये भी ज्यादा नहीं है जितना सब इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो 15,000 ही ज्यादा नहीं है, बट वी आर नाउ प्रैक्टिकली प्रोवाइडिंग इट यू फ्री विद 80% डिस्काउंट एंड जस्ट ₹3,000। यू कैन गेट इट नाउ एट जस्ट ₹3,000। आपको अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो यू हैव टू पे व्हाट, ₹3,000। 3,000 में आपको पूरा पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा नाबार्ड का, राइट, 3K ओनली। तो विद दिस अब आपके लिए हमने रैपिड रिवीजन भी लेके आ रहे हैं, आप रैपिड रिवीजन को भी फॉलो कर सकते हैं। इफ यू वांट कंप्लीट सब्सक्रिप्शन यू हैव एन ऑप्शन फॉर दैट आल्सो। आपके लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको जो सही लगे आप वो फॉलो करिए, आपको अपनी जिस टाइप की नीड है वो फॉलो करिए। बट हमारा अल्टीमेट गोल, हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, ठीक है, एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ जितना एफर्ट आप दो वो पूरा उसका रिटर्न मिले आपको, उसकी फ्रूटफुल हो, राइट। तो वही हमारे टारगेट रहता है, वही उसी के लिए हम लगे रहते हैं। दैट इज द रीजन हम आपके सामने सारे ऑप्शंस लेके आते हैं, ठीक है। विद दिस आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, ठीक है, ओके। I wish you all a very good luck and we will meet with you in the next video. Thank you and have a nice day.